Hey everyone, welcome back to my channel Fiction Addiction. Here we are with a novel Virgin Symphony. So thank you very much प्रीवियस वीडियो पर इतना सारा प्यार देने के लिए एंड मेरे आइडिया को भी सपोर्ट करने के लिए। तो उस आइडिया के बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे ताकि बाकी सभी लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। पर हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस वीडियो पर भी वही टारगेट रहेगा, यानी कि 1K लाइक्स। तो जैसे ही 1K लाइक कंप्लीट होंगे हम नेक्स्ट पार्ट को शेयर करेंगे। बट फिलहाल इसी पार्ट को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जहाँ पर लान फैमिली ने एक बहुत बड़ा फंक्शन आयोजित किया था एंड उस फंक्शन का थीम था शिचैन को उसकी पावर को हैंड ओवर करना एंड पार्शली उसे पूरी दुनिया के सामने किंग अनाउंस करना। एंड यही चीज़ के लिए इतना बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था। एंड साथ ही लान ईबो भी इस वक्त स्टेट से वापस आया था, तो उसकी भी मीटिंग सेरेमनी सबके साथ रखी गई थी। सभी फैमिली मेम्बर्स से मिलने के बाद ईबो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था क्योंकि ये उसका जॉनर नहीं था एंड ना ही वो इतने रश को पसंद करता है। वो एक फ्री बर्ड है एंड वो बस इस केज में से बाहर निकलना चाहता था। इसीलिए उसे जैसे ही मौका मिला वो बस चकमा देकर सबको वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ इसी फैमिली फंक्शन में शामिल होने के लिए बहुत सारी रॉयल फैमिलीज भी आ रही थी। सभी क्लान से लोग यहाँ पर आ रहे थे क्योंकि इनविटेशन आकर लान फैमिली से तो जो गया था, तो लान फैमिली को इग्नोर और अवॉइड कैसे किया जा सकता था। इसीलिए सब लोग इस बड़ी सी सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे। और इसी सब के बीच में शू फैमिली भी आई थी एंड शू फैमिली के साथ विजान भी आया था। विजान यहाँ आना नहीं चाहता था पर शाओलिन ने उसे फोर्स किया था। पता नहीं क्यों, उसका क्या ऑल्टरनेटिव मोटिव था, लेकिन वो विजान को यहाँ पर लेकर आना चाहती थी एंड विजान ना चाहते हुए भी यहाँ पर आया था। बट कुछ शर्तों के साथ, कुछ बाउंडेशन के साथ जो हमेशा से उसके साथ रहती हैं। जैसे कि पहली बाउंडेशन तो आते के साथ ही जोजुआ ने लगा दी थी और वो थी उसे अपने हस्बैंड के उस बड़े से पोर्ट्रेट को कैरी कर कर उस पूरे फंक्शन में रहना होगा। साथ ही उसे अपने आप को कवर कर कर भी रखना होगा ताकि कोई और उसे देख ना पाए। फिर उसका वो मॉर्निंग ब्रेसलेट, उसके कपड़े, उसका मॉर्निंग वेल, बाकी सब चीज़ें भी, और ये कहो बाकी सारे रिस्ट्रिक्शंस भी बस विजान के कंधों पर रख दिए गए थे। विजान बस चुपचाप ये सब कुछ फॉलो कर रहा था क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था। वैसे भी 1 साल तक तो ये सारे रिस्ट्रिक्शन सबके साथ रहते हैं, विजान ये बात जानता था। एंड इन सब चीज़ों से बस अपने आप को संभालने के लिए और बचने के लिए विजान अपने आप को सेट कर कर बस आगे बढ़ रहा था। पर तभी उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी 9 टेल्स थोड़ी ढीली हो रही हैं। उसने अच्छे से टाई तो की थी पर शायद बैंड टूट गया है एंड ये चीज़ आगे चलकर पार्टी में और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती थी। इसी चीज़ के लिए और इसी का सोल्यूशन निकालने के लिए विजान ने डिसाइड किया था कि वो पहले अपनी टेल्स को अच्छे से टाई करेगा, देन ही फंक्शन में शामिल होगा। और इसी चीज़ के लिए उसने बस खुद का सहारा लेकर उन झाड़ियों में छुपा लिया था खुद को, ताकि वो पहले अपने आप को अप टू डेट कर सके। और उसने अपने दोनों हाउस हेल्प से ये कहा था कि वो जाकर कैरेज से बैंड ले आए क्योंकि विजान अपना बैंड वहीं छोड़ आया था। एंड विजान को बस वहाँ जैसे तैसे छोड़कर शियान भाग कर दौड़ कर कैरेज से बैंड लेने गई थी एंड विजान बस झाड़ियों में खड़े होकर इंतजार कर रहा था। वैसे तो ऐसा वहाँ पर उस एरिया में कोई भी नहीं था, वो एक सुनसान सा गार्डन था पर बहुत खूबसूरत था। विजान उसकी खूबसूरती में जैसे खोया ही हुआ था, लेकिन तभी अचानक से किसी शख्स ने उसका ध्यान खींच लिया। वही शख्स जिसकी आवाज़ सुनते सुनते विजान आगे आ गया था। उस ग्राउंड के बीचों बीच उसने देखा था कोई एक शख्स अपने उन ब्रॉड शोल्डर एंड उन लहराते हुए बालों के साथ धूप के बिल्कुल बीचों बीच में खड़ा हुआ है। उसकी वो ग्लोरियस पर्सनैलिटी दूर से ही किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए काफ़ी थी एंड कहीं ना कहीं विजान का भी ध्यान उस चीज़ ने खींच लिया था। पर बात ये थी कि विजान का ध्यान उसकी पर्सनैलिटी ने खींचा था या फिर उसकी उस बातों ने, जो विजान के हिसाब से बहुत ज़्यादा वल्गर थी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली विजान को समझ नहीं आ रहा था कि ये इंसान इस तरीके से इस बीच दोपहर में खड़े होकर किससे बातें कर रहा है, कैसे बातें कर सकता है वो ऐसी। ये सब कुछ समझने के लिए विजान बस छुप कर अपने आप को वहाँ उस सामने की तरफ देख रहा था। एंड सरप्राइजिंगली वो शख्स भी विजान को देख रहा था एंड विजान अब इस चीज़ के डाउट में था, क्या ये शख्स विजान को देख सकता है? नहीं, उसका दिमाग उसे चिल्लाकर यही कह रहा था कि इम्पॉसिबल है कि वो शख्स विजान को देख पाए क्योंकि विजान ने तो अपने आप को कवर कर रखा है ना, एंड उसकी मर्जी के अलावा उसे कोई भी नहीं देख सकता। पर ये स्ट्रेंजर जिस तरीके से उसकी आंखों में देख रहा है, विजान को खुद पर ही सवाल खड़ा हो रहा है। एंड यही हाल कुछ लान ईबो का भी था। वो भी बस शॉक होकर सामने की तरफ देख रहा था क्योंकि सामने का नज़ारा उसे समझ नहीं आ रहा था। कोई शख्स उस झाड़ियों के पीछे खड़ा हुआ है पूरी तरीके से वाइट लिबास में एंड ऊपर से उसकी वो 9 टेल्स जो बस इधर उधर लहरा रही हैं, जो देखने में जितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं उतनी ज़्यादा सस्पिशियस भी लग रही हैं क्योंकि ये शख्स सच में सस्पिशियस है। इस तरीके से छुप कर, इस तरीके से लिबास में कवर होकर इस वक्त लानीबो को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए बस अनब्लिंकिंगली सामने की तरफ देख रहा था क्योंकि ये चीज़ उसके लिए बहुत नई है। एंड ऊपर से जो भी वो शख्स है उसकी वो पर्पल आइज़, जिसने बस लानीबो की उन ब्लू ओशन जैसी आइज़ को बांध लिया था। एंड उससे आता हुआ वो सेंट, जैसे
लान ईबो को दीवाना सा कर रहा था। वो बस जैसे बहक सा गया था उस पूरे इल्यूजन के अंदर। हाँ, इल्यूजन, उसे इल्यूजन ही लग रहा था, क्योंकि रियलिटी तो ये हो नहीं सकती ना। इतनी खूबसूरत रियलिटी कैसे हो सकती है कि किसी शख्स को आप देख नहीं पा रहे हो, लेकिन फिर भी वो पता नहीं क्यों आपको बहुत खूबसूरत लग रहा है। उसकी वो आंखें जो बेशक पर्दे में कवर हैं, फिर भी पता नहीं क्यों उसका ध्यान खींच रही हैं। ऊपर से उस रोशनी के अंदर चमकते हुए उसके वो सफ़ेद कपड़े, ऐसा लग रहा है जैसे कि हेवन से कोई एंजल उतर आया है। उसके वो सॉफ्ट ब्यूटीफुल फर जैसे बस लहरा रहे हैं बेहिसाब होकर, अपने आप में जैसे दीवाने होकर। पर उससे भी उलट जो चीज़ इस खूबसूरत सी पेंटिंग को और खूबसूरत बना रही है वो है उस प्योनी फ्लावर से होती हुई बारिश। हाँ, वो सारे प्योनी फ्लावर जो वहाँ पर बिखरे हुए हैं एंड जो लगातार बरस ही रहे हैं। एंड वांगीबो को बस ऐसा लग रहा है जैसे कि कुदरत बारिश कर रही है उस सबसे खूबसूरत शख्स के ऊपर, क्या कहो इस इल्यूजन के ऊपर, क्योंकि हाँ ये रियलिटी नहीं है। वांगीबो के दिमाग ने एक बार फिर से उससे कहा, क्योंकि वो रुक गया था। एंड जैसे ही वो रुका था फोन में से आवाज़ जैसे आने लगती है, क्योंकि लानीबो कुछ बोल नहीं रहा था ना, वो सामने देख रहा था। इसीलिए उसकी गर्लफ्रेंड ने थोड़ा अटकते हुए कहा, लानीबो लानीबो मेरी तरफ देखो ना, तुम मुझे देख क्यों नहीं रहे हो? हेलो, क्या आवाज़ आ रही है? हेलो, ये कहते हुए वो लगातार बोल रही थी, क्योंकि यहाँ नेटवर्क बहुत ज़्यादा बुरे हैं। एंड उसे ऐसा लग रहा था कि हर बार की तरह ही जैसे पिछले कुछ घंटों से हो रहा है, एक बार फिर से नेटवर्क उड़ चुके हैं। इसीलिए वो बस सामने से ट्राई कर रही थी। फरीबो वो तो अपनी डेज में डूबा हुआ था, बट बहुत ज़्यादा देर तक वो उस डेज में नहीं डूबा रह सकता था, क्योंकि आवाज़ तेज हो गई थी। क्लॉडिया ने चिल्लाते हुए कहा, कम ऑन मैन, मेरी तरफ देखो, सामने क्या देख रहे हो? एक तो वैसे ही नेटवर्क नहीं आ रहा है, तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो, प्लीज लुक एट मी। ये कहते हुए जैसे क्लॉडिया ने चिल्लाया, ईबो जैसे थोड़ा सा शिवर कर गया। उसने तुरंत अपनी आंखों को झपकाया एंड देन क्लॉडिया की तरफ देखा एंड देन उसने फिर सामने की तरफ देखा, फिर क्लॉडिया को देखा। क्लॉडिया ने कहा, आर यू ऑलराइट मैन, तुम इस तरह से अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? ईबो ने कहा, मैं आई मीन आई एम ओके, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। क्लॉडिया ने लिटरली ईबो की तरफ एक अनॉय लुक देते हुए कहा, व्हाट रबिश इज दिस? ईबो ने कहा, मुझे बस ये बताओ कि क्या तुम्हें ये दिख रहा है? ये कहते हुए वो सामने की तरफ देखने लगा। क्लॉडिया ने कहा, हाँ मुझे दिख रहे हो, तुम दिख रहे हो, बिल्कुल पागलों की तरह बर्ताव करते हुए। ईबो ने कहा, ए शिट, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें ये दिख रहा है? ये कहते हुए ईबो ने तुरंत अपने फ़ोन का फ्रंट कैमरा ओपन कर दिया था एंड अब वो वीडियो कॉल सामने की तरफ चल रहा था। एंड अब ईबो ने पूछा, क्या तुम्हें सामने जो नज़ारा है ये सब कुछ दिख रहा है? ये बिल्कुल फेरी टेल जैसा, नहीं ड्रीमलैंड जैसा, आई मीन एक इल्यूजन जैसा, ये सब कुछ तुम्हें दिख रहा है? देखो वो पियोनी फ्लावर एंड उसके नीचे खड़ा हुआ वो खूबसूरत। बस पहले ईबो कुछ भी कहता, क्लॉडिया ने चिल्लाते हुए कहा, फक ईबो, तुम मुझे क्या सब कुछ दिखा रहे हो? ये घास फूस सी, आई मीन यक, तुम ऐसी जगह पर हो ईबो, यहाँ सब कुछ कितना अजीब लग रहा है। ये सब कुछ धूल मिट्टी, इसमें प्रॉब्लम नहीं हो रही? एंड वैसे भी मैं तुमसे यहाँ पर कुछ इंटीमेट बातें करने के लिए कॉल किया, क्योंकि मैं बहुत अराउज महसूस कर रही हूँ। तो प्लीज़ ये सब बातें बकवास हटाओ एंड कम ऑन, एक बार फिर से अपना फेस दिखाओ ना मुझे। हम लोग अभी बात कर रहे थे ना, अपनी सेक्स टॉक कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही क्लॉडिया ने कहा, ईबो का दिमाग से छन्ना गया। उसने सच में फ़ोन अपनी तरफ करते हुए कहा, तुम्हें सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा? आई मीन वो शख्स, वो एंजल तुम्हें नजर नहीं आ रहा? इसका मतलब मैं हेवन में पहुंच गया? क्या ये सब कुछ सिर्फ मुझे नजर आ रहा है, तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा? ये क्या? तो ईबो सिर्फ कंफ्यूजन में क्लॉडिया की तरफ देख रहा था एंड क्लॉडिया लिटरली बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। उसने ईबो की तरफ एक लुक दिया एंड देन अपनी फ्रस्ट्रेटिंग टोन में कहा, फक फाइन ओके, तुम्हारा मूड नहीं है तो कह दो ना, ये सारी बकवास करने की क्या जरूरत है? समझ गई मैं, तुम वहाँ जाकर कुछ ज़्यादा ही मजे में आ गए हो। ठीक है, जाओ एंजॉय करो अपनी वो गांव की सड़ी हुई सी लाइफ एंड मैं जा रही हूँ किसी और के साथ हैंग आउट करने, बाय। ये कहने के साथ ही क्लॉडिया ने सिर्फ फोन रख दिया था। ईबो बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सामने की तरफ देखने लगा। उसने फोन पे चिल्लाते हुए कहा, हे हे, तुम इस तरह से कैसे कह सकते हो कि मेरा गाँव सड़ा हुआ है? आई मीन मैं कह सकता हूँ, सिर्फ मैं। हे मेरी तरफ देखो, मुझसे बात करो। हे क्लॉडिया लुक, हे लिसन लिसन। ये कहते हुए वो सिर्फ फोन की स्क्रीन पर जोर जोर से चिल्लाने लगा एंड वहीं दूसरा फिजान जो अभी तक अपनी डेज में था वो एकदम से ऐसे वापस आ गया। वो सामने उस इंसान की तरफ देखने लगा जो पक्का उसे सच में पागल लग रहा था। एक तो ये इंसान ऑटोमेटिकली पता नहीं किससे बड़बड़ा रहा है, दूसरा उस छोटे से डब्बे से दिखने वाली जैसी चीज से वो इंसान बातें कर रहा है और जिस तरीके से बातें कर रहा है विजान के लिए सच में बहुत अपसार था। इसीलिए बस अपनी आंखों को फ्लिंच करता है। इससे पहले कि लानीबो वापस से विजान को देख पाता, विजान सिर्फ अपने कदमों को आगे बढ़ा लेता है क्योंकि वो ऐसे इंसान को टॉलरेट नहीं कर सकता। ये इंसान सच में पागल है, सच में, एंड विजान यहाँ नहीं खड़ा रह सकता। इसीलिए वो बस आगे बढ़ गया था। वहीं दूसरी तरफ ईबो का ये सारा शोर सुनकर पीछे से एक शख्स दौड़कर भाग कर आता है एंड तुरंत हाउसवान ने ईबो को पकड़ते हुए कहा, हे मैन, तुम ठीक तो हो? क्या कर रहे हो तुम? ये कहते हुए हाउसवान ने सिर्फ ईबो को पकड़ लिया था जो बस अपने फोन को तोड़ने की कगार पर ही पहुंच चुका था। हाउसवान ने ईबो के हाथों में से फोन खींचते हुए कहा, व्हाट द हेल मैन, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? क्या कर रहे हो तुम? अभी तो तुम्हारा ये फोन तुम्हारी जान से ज्यादा प्यारा था। अब ईबो ने कहा,
तुम मुझे फोन वापस दो। इस लड़के ने फोन काटा कैसे? आई मीन हाँ ब्लडी पिच, ये मेरे ऊपर फोन कैसे काट सकती है? ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप, मुझे उससे ये कहना है, फोन दो मुझे वापस। ठीक है, तो वो वापस हाउशान के हाथ से फोन खींचने लगा। हाउशान ने फोन ऊपर करते हुए कहा कि क्या ब्रेकअप? अभी तो तुम्हारा पैचअप होता है, अभी तो तुमने गर्लफ्रेंड बनाई थी, तुम्हारा ब्रेकअप भी हो गया? आई मीन हुआ क्या? मैंने कहा इस इंसान ने, आई मीन शी सेड कि मेरा गांव सड़ा हुआ है। आई मीन इसकी हिम्मत कैसे हुई है कहने की? ठीक है, तो वो फिर से बस फ्यूरियस होकर हाउशान के हाथ से मोबाइल खींचने की कोशिश कर रहा था। इबो की बात सुनकर हाउशान लिटरली शॉक हो जाता है, पर अगले सेकंड वो जोर से हंसने लगता है। उसने इबो को जब देखकर कहा सीरियसली मैन, सच में तुम इस बात पर उससे ब्रेकअप करने वाले हो? इबो ने कहा मैं ब्रेकअप नहीं करने वाला। उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे ब्रेकअप कर रही है। मुझसे कोई ब्रेकअप नहीं कर सकता, मैं लोगों से ब्रेकअप करता हूँ, मैं द लान वांग इबो। ठीक है, तो वो बस फ्रस्ट्रेटिंग आई से हाउशान की तरफ देख रहा था एंड हाउशान सिर्फ इस छोटे बच्चे की तरफ देख रहा था जो बस शरीर से बड़ा हुआ है, बाकी इसका दिमाग अभी बच्चों की तरह ही है, लिटरली स्पॉइल्ड चाइल्ड। ये कहते हुए हाउशान बस एक लंबी सांस लेता है, इबो की तरफ देखकर कहता है तुम्हारा ही नाटक खत्म हुआ? इबो ने कहा मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ, मुझे सच में उसे सबक सिखाना है। हाउशान ने कहा और वो कैसे सिखाओगे तुम? इबो ने एक शैतानी से मुस्कुराहट देते हुए कहा सबक कैसे सिखाऊंगा? उसके लिए तो मेरे पास 1000 वेज हैं, जस्ट वेट एंड वॉच यू क्लॉडिया बिच, आई विल टेल यू कि लान वांग इबो से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। ठीक है, तो इबो सिर्फ स्मिट कर रहा था। उसकी ऐसी आंखों को देखकर हाउशान को सच में थोड़ा डर लग गया था क्लॉडिया के लिए, क्योंकि इबो से पंगा लेना इसका मतलब अपनी कब्र खुद खोदना है। शायद क्लॉडिया ने कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ हाउशान ने इबो की तरफ देखकर कहा हो गया तुम्हारा ड्रामा, ये सब कुछ खत्म करो एंड जल्दी से वापस चलो, वरना तुम्हें याद है ना आंट तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। जैसे ही हाउशान ने आंट का जिक्र किया एक इबो का चेहरा बन गया। उसने हाउशान की तरफ देखकर कहा बट मुझे अंदर नहीं जाना मैन, आई मीन सो मच बोरिंग थिंग्स हो रही है अंदर। हाँ मुझे सच में नहीं जाना, 1 घंटे में ही पागल हो चुका हूँ मैं। मुझे सिर्फ एक अच्छे से ग्लास का अल्कोहल चाहिए एंड देन बस एक बड़ा सा बेड चाहिए, मुझे सोना है, आई एम रियली फक्ड अप। ठीक है, तो इबो सिर्फ एक टायर्ड लुक हाउशान को देता है एंड इससे पहले कि हाउशान कुछ भी कह पाता, इबो सिर्फ आगे बढ़ता है, अपनी पैंट पॉकेट में से अपनी सिगरेट बाहर निकालता है, लाइट ऑन करता है एंड देन वो एक बहुत लॉन्ग पफ लेता है। उसके बाद उसने हाउशान की तरफ देखकर कहा बाय द वे फक मैं तो भूल ही गया, क्या तुम्हें भी ये सब कुछ दिख रहा है जो मुझे? पर इससे पहले कि वो कुछ भी देख पाता, सामने से नजारा जैसे गायब हो गया था एंड वो एक बार फिर से शॉक हो गया। उसने सामने की तरफ अपने कदमों को बढ़ाते हुए कहा कहाँ गया वो, कहाँ गया? आई मीन कि वो सच में मेरा इल्यूजन था। ठीक है, तो इबो इधर देखने लगा एंड हाउशान इबो की हरकतों को देखने लगा। उसने बस अपने टायर्ड कदमों को आगे बढ़ाया एंड इबो की तरफ देखकर कहा इबो ये सिगरेट पीना बंद करो, अगर किसी ने तुम्हें सिगरेट पीते हुए देख लिया ना तो तुम तो गए। ठीक है, तो उसने इबो के हाथ में से उस सिगरेट को लिया एंड देन वही साइड में डस्टबिन के अंदर डाल दिया। उसके बाद उसने अपनी पॉकेट में से अपना माउथ फ्रेशनर निकाला एंड देन इबो की तरफ देखते हुए कहा ओपन योर माउथ। इबो ने कहा मेरे मुंह को छोड़ो, तुम सामने देखो, क्या तुम्हें सामने वो नजर आ रहा है? हाउशान ने इबो की तरफ देखा एंड देन झल्लाते हुए कहा क्या क्या नजर आ रहा है? मुझे सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा सिवाय इस पेड़ के। ठीक है, तो हाउशान ने उस बड़े से पेड़ की तरफ देखा जिससे अभी भी फूल झड़ रहे थे। इबो ने कहा तो पेड़ नजर आ रहा है? हाउशान ने कहा मैं कोई अंधा नहीं, मुझे नजर आ रहा है, पर फिलहाल तो प्लीज इसे लो ना, तुम्हारे मुंह से स्मेल आ रही है, वो अंदर से गड़बड़ हो जाएगी प्लीज। ठीक है, तो हाउशान बस ट्राई कर रहा था, इबो को सच में टेंट्रम्स थ्रो कर रहा था। उसने हाउशान की तरफ देखकर कहा पर पेड़ के नीचे खड़ा हुआ इंसान कहाँ गया? क्या वो सच में भूत था? हाउशान मुझे यहाँ भूत दिखाई दिया, सामने एक भूत था। ठीक है, तो वो सिर्फ अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके सामने की तरफ देख रहा था और उसके चेहरे को देखकर सच में हाउशान को रोना आ रहा था। हाउशान ने अपनी आंखों को कसकर बंद किया, अपने आप को काम किया एंड देन सामने इबो की तरफ देखकर कहा इबो क्या मैं पागल नजर आता हूँ? ठीक है, तो हाउशान की आवाज़ बहुत टायर्ड सुनाई दे रही थी एंड हाउशान की ऐसी आवाज़ सुनकर इबो तुरंत पीछे मुड़ता है। उसने हाउशान की तरफ देखकर कहा हे तुम ठीक तो? हाउशान ने कहा इबो आई एम रियली फक्ड अप, आई एम टायर्ड डूड, आई एम टायर्ड। तुम्हारे पीछे भाग कर तुम्हें समझा कर तुम्हें समझ आ रहा है तुम्हें अभी के भी अंदर चलना है, वरना मुझे जान से मार डालेंगी। तुम्हारा कोई भी पर्सन जो तुमने सामने देखा वो भूत था या हकीकत, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है एंड मुझे तो पता भी नहीं है कि सामने कोई था भी या नहीं है। फिर से तुम्हारे सर पर नशा चढ़ा हुआ था। प्लीज़ अभी यहाँ से अंदर चलो। अब तो तुम्हारा ब्रेकअप भी हो गया ना, अब तो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से बात नहीं करनी, प्लीज़ अंदर चलो, पार्टी शुरू होने वाली है, प्लीज़ फॉर गॉड डैम इट मेरे ऊपर एहसान करो। ठीक है, तो हाउशान ने सिर्फ अपने हाथ जोड़ लिए थे एंड हाउशान की ऐसी हालत देखकर इबो को शायद तरस आ गया था, लेकिन फिर इबो मुड़कर पीछे देख रहा था एंड एट लास्ट उसने हाउशान की तरफ देखकर कहा ठीक है, इतना भी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, चल रहा हूँ ना। तुम तो सेंटी ही हो गए। आई मीन मैं तो सिर्फ पूछ रहा था क्या तुम्हें भी वो सब कुछ दिखा जो मुझे दिखा? सच मानो हाउशान वो एक खूबसूरत चीज़ थी, बहुत खूबसूरत। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं किसी ड्रीम लैंड में पहुंच गया हूँ। एक एंजल थी वहाँ पर, नहीं एक एंजल था वहाँ पर। हाँ आई थिंक वो मैन था, बट आई डोंट नो उसने मेरा वो कवर कर रखा था, पर उसकी 9 टेल्स आई डोंट नो, मैंने काउंट नहीं की, बट उसकी टेल्स थी, पता तुम्हें? उसकी टेल्स थी जो लहरा रही थी एंड उसकी आइज बस पहले कि वो कुछ भी कहता। हाउशान ने इबो की तरफ देखकर कहा इबो होश में आओ, ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ कुछ भी नहीं था, समझ आया तुम्हें बात? और टेल्स क्या होती हैं? इबो ने कहा पर मैंने देखा ना वहाँ। हाउशान ने कहा क्या देखा तुमने? इबो ने कहा
एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता कि मैंने क्या देखा, पर मैंने वहाँ, हर्षा ने कहा चुप चुप बिल्कुल चुप, अब तुम अंदर आ गए हो, इस माउथ फ्रेशनर को लो एंड देन सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ। अब सिर्फ अंदर तुम्हें प्रिटेंड करना है, याद है ना तुम्हें कैसे प्रिटेंड करना है, बस अच्छे से एक्ट करो एंड देन उसके बाद पूरा बेड तुम्हारा होगा, रूम तुम्हारा होगा, अच्छी सी नींद भी तुम्हारी होगी। एंड आंट वे ने कहा है ना उसके बाद वो तुम्हें रिवॉर्ड देंगी, तुम्हें रिवॉर्ड के लिए एटलीस्ट अच्छे से प्रिटेंड करना होगा, तो अंदर चले। ये कहते हुए हर्षा ने सिर्फ अंदर की तरफ इशारा किया। इबो ने तुरंत अपने मुंह में माउथ फ्रेशनर छिड़का एंड देन हर्षा की तरफ देखकर कहा तुम सच में बहुत पेन हो। ये कहते हुए वो अपना पैर पटकता हुआ आगे बढ़ गया था एंड उसके पीछे पीछे हर्षवान चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ रिजान अपनी टेल्स को बहुत टाइटली बांध रहा था, इतनी टाइटली देखकर कहीं ना कहीं शियान का दिल दर्द कर रहा था। उसने विजान की तरफ देखकर कहा मास्टर धीरे, आपको चोट लग जाएगी। पर विजान इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। उसने बस अपनी टेल्स को बहुत कसकर बांध लिया, इतनी कसकर कि जैसे वो उनका दम घोंट रहा हो। और ये चीज़ कहीं ना कहीं शियान को दर्द पहुंचा रही थी। पर विजान का चेहरा बिल्कुल सपाट था, खाली था, उसकी आंखें ठंडी थी एंड वो बिल्कुल बेरहमियों की तरह अपनी टेल्स के साथ बर्ताव कर रहा था। शियान ने कहा मास्टर क्या कर रहे हैं आप, आपको दर्द नहीं हो रहा? ये कहते हुए उसने विजान के हाथ को छूने की कोशिश की, पर विजान ने एक पल में अपने आप को दूर कर लिया। उसने शियान की तरफ देखकर कहा दर्द? ये कहते हुए वो शियान की आंखों में देखने लगा। शियान ने सिर्फ हेल्पलेसली विजान की निगाहों से निगाहों को चुराते हुए कहा आई एम सॉरी मास्टर, पर प्लीज़ रहम कीजिए उन पर, आप उन्हें इतना तकलीफ क्यों देते हैं? विजान ने कहा मैं सिर्फ इन्हें काबू में रख रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने इन्हें काबू में नहीं किया तो लोग इन्हें काबू में करना चाहेंगे और तब तकलीफ और ज़्यादा होगी। इस बात से तो तुम वाकिफ़ होंगी ना कि 1 साल पहले इनके साथ क्या हुआ था। ये कहते हुए विजान सिर्फ शियान की तरफ देखने लगा एंड शियान की आंखें बस भर आती हैं। उसने विजान की तरफ देखकर कहा माफ़ कर दीजिए मास्टर, मैं आपके जख्मों को कुरेदना नहीं चाहती थी, पर मुझे फिक्र होती है, ये भी आपके शरीर का हिस्सा है और इन्हें भी सांस लेने का हक है। पर जब से एल्डर मास्टर गए हैं तब से आपने इन्हें एक बार भी नहीं खोला। विजान ने सिर्फ अपने आप को कम्प्लीटली कवर करते हुए शियान की तरफ देखकर कहा क्योंकि मुझे इसका हक नहीं है। तुम्हें तो पता है ना, मुझे सांस लेने का भी हक नहीं है, क्योंकि मेरी सांसों पर भी किसी और का नाम लिखा हुआ है और मैं सांस भी तब तक ही ले सकता हूँ जब तक कि मैं मौन कर रहा हूँ। फिर ये सांस फिर किसी और की हो जाएगी। तो मुझे कोई हक नहीं है किसी भी चीज़ का, और 1 साल के लिए सब चीज़ मेरे हस्बैंड के लिए है। तो मैं बस सिर्फ रिचुअल्स फॉलो कर रहा हूँ जो मुझे करने चाहिए, जिससे मैं जी पाऊँ। वरना तुम्हें पता है ना, हम जैसे लोगों को मारने से पहले ये सोसाइटी एक बार भी नहीं सोचती। तो बेहतर है कि मैं जिंदा रहूँ और मेरे सहारे तुम भी जिंदा रहो। बाकी इन टेल्स का क्या है, ये तो एक ना एक दिन मुझसे छीन ही जाएंगी ना। तो जब तक कि मेरे साथ हैं, मेरे काबू में रहें तो ही बेहतर है। इससे तुम्हें और मुझे दोनों को ही तकलीफ कम होगी, क्योंकि अगर ये खुल गई। ये कहते हुए विजान ने सिर्फ सामने शियान की तरफ देखा है। शियान अपनी निगाहों को चुरा लेती है, क्योंकि इसका जवाब तो शियान के पास भी था कि सोसाइटी उसे किस तरीके से देखेगी। इसीलिए वो बस चुपचाप वहाँ खड़ी रह जाती है। शियान ने कहा मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर, मैं समझती हूँ, मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। विजान ने कहा अच्छा है तुम मुझे समझती हो, पर खैर यहाँ समझने समझाने का काम नहीं चल रहा है और मैं इतना भी ज़्यादा बंधा हुआ नहीं हूँ। मैं खुद को आज़ाद कर सकता हूँ जब मेरे अगल बगल कोई भी ना हो, तो तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एंड वैसे भी अभी मेरी टेल्स ने सांस ले ली है, तो अभी फ़िलहाल हमें वहाँ चलना चाहिए जहाँ हमारी दोनों की ही सांसें रुकेंगी, घुटेंगी और अभी पूरा हॉल हमें ही देख रहा होगा, हमारा इंतज़ार कर रहा होगा ताकि वो अपनी कड़वी बातें हमसे कह सके। तो बस तैयार हो जाओ, हमें अंदर चलना है। ठीक है? तो हुए बस विजान अपनी उन सॉफ्ट आइज से शियान की तरफ देखने लगा। एंड विजान की ऐसी बातें सुनकर शियान सिर्फ चकल करती है। उसने विजान की तरफ देखकर कहा मास्टर आप इतनी ज़्यादा टेंस सिचुएशन को भी इतनी लाइटली कैसे ले सकते हैं? आप विजान ने कहा मुझे तो आदत हो गई है, अब तुम्हें भी हो जानी चाहिए, लोग तकलीफ कम होगी, चलो अंदर चलते हैं। एंड हाँ, पोर्ट्रेट को संभाल कर। ये कहते हुए विजान ने बस साइड में रखे हुए उस बड़े से पोर्ट्रेट की तरफ देखा। एंड शियान ने उस पोर्ट्रेट की तरफ देखकर कहा मैं तो भूल गई, शिट सॉरी मास्टर। ये कहते उसने तुरंत पोस्टर वापस से उठा लिया था। विजान ने कहा चलो चलते हैं। ये कहते हुए फाइनली वो लोग आगे की तरफ बढ़ गए थे। तभी विजान ने रास्ते में चलते हुए कहा बाय द वे शियान ने कहा जी मास्टर। ये कहते हुए शियान रुक गई थी। विजान ने उधर की तरफ वापस देखा जहाँ पर वह भी कुछ देर पहले खड़ा हुआ था, जहाँ पर उसका सामना भी एक पागल इंसान से हुआ था। हाँ, विजान के लिए तो वो शायद पागल ही था। फिर उसने वापस शियान की तरफ देखते हुए कहा मुझे लगता है कि इस महल में कोई इंसान पागल है।
जैसे ही विजान ने कहा, शियान ने विजान की नज़रों का पीछा किया एंड देन उसने भी उसी गार्डन में देखा एंड देन विजान की तरफ देखते हुए कहा, मास्टर मैं कुछ। तभी विजान ने वापस से शियान की तरफ देखकर कहा, मैं बस तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, पार्टी में तुम्हारा मुकाबला किसी से भी हो सकता है, तो बस जरा संभल कर रहना, क्योंकि मुझे भी यहाँ पर एक पागल इंसान मिला था और वो सच में अजीब हरकतें कर रहा था। खैर छोड़ो, हमें अंदर चलना चाहिए। ये कहते हुए विजान बस अपनी निगाहों को मोड़ लेता है, उसके पीछे पीछे बस शियान चलने लगती है, लेकिन वो मुड़ मुड़कर पीछे देख रही थी। अगर कौन सा पागल इंसान है जिसका सामना विजान से हो गया, पर उसे तो वहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा था। पर जो उन्हें नजर आया था वो लगभग 10 मिनट के बाद लगभग कंटिन्यूसली उनके कान पर चिल्ला रहा था, और वो कोई और नहीं, एक बार फिर से जोजुआ था, जो बस विजान को इतना लेट होने के लिए लेक्चर दे रहा था। जोजुआ ने विजान की तरफ देखकर कहा, मुझे एग्जैक्टली बताओगे तुम थे कहाँ? विजान ने सिर्फ अपना सर झुकाते हुए कहा, मदर मैं बस सिर्फ कुछ भूल गया था तो शियान लेने वहाँ गई थी, मैं बस साइड में खड़ा हुआ था, मैं किसी के साथ नहीं था। जोजुआ ने कहा, तुम कहोगे और जैसे मैं मान लूंगा? ये कहते हुए वो फिर से चिल्लाता है एंड विजान से अपना सर झुका लेता है। विजान पर इस तरीके से जोजुआ को चिल्लाते हुए देखकर काफ़ी सारे लोग बस विजान को और जोजुआ को देख रहे थे एंड सब लोग जैसे बातें बना रहे थे एंड विजान के लिए बहुत ह्यूमिलेटिंग था, लेकिन फिर भी वो बस अपना सर झुकाकर वहाँ ऐसे ही खड़ा रहता है। पर इससे पहले कि जोजुआ आगे कुछ भी कहता, पीछे से शीलियान ने आते हुए कहा, यहाँ क्या हो रहा है? शीलियान की वहाँ ऑरा महसूस होते के साथ ही कि एक जोजुआ बस अपनी जगह पर स्टिक हो जाता है। उसने पीछे मुड़कर शीलियान की तरफ देखा, जो बस घूर कर उसे ही देख रही थी एंड देन जोजुआ ने तुरंत विजान की तरफ देखा एंड धीमी आवाज में कहा, खबरदार खबरदार जो अपना मुंह खोला दो, वरना याद रखना। ये कहते हुए वो बस उसे घूरने लगा एंड देन उसने फिर से मुस्कुराते हुए अपने मेट की तरफ देखा एंड देन बहुत पोलाइट वॉइस में कहा, शीलियान तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ, मैं तो बस विजान को अंदर लेकर आ रहा था, ये गुम गया था ना, तो मुझे बस टेंशन हो रही थी। तुम तो समझती हो ना कि आज यहाँ पर कितने सारे लोग आए हुए हैं एंड मोस्टली अल्फा हैं, और विजान तो उसके पास तो भी इसका क्लेमिंग मार्क भी नहीं है, तो मैं बस थोड़ा टेंस हो गया था। ये कहते हुए जोजुआ बस अपनी नर्वस गेज से शीलियान की तरफ देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ शीलियान सिर्फ अपनी निगाहों को डार्क करते हुए वहां पर आकर खड़ी हो गई थी। शीलियान के प्रेजेंस को वहां महसूस करते के साथ ही सभी लोगों ने मोस्टली अपनी निगाहों को फेर लिया था। विजान ने भी अपनी निगाहों को बस झुका लिया, क्योंकि उसे इजाजत नहीं है अपनी निगाहों को उठाने की। वहीं दूसरी तरफ शीलियान ने अपने मेट की तरफ देखा एंड देन जैसे ही उसने देखा, जोजुआ ने भी अपनी निगाहों को झुका लिया। उसके बाद शीलियान ने विजान की तरफ देखते हुए कहा, क्या यही मैटर था? क्या सच में तुम सिर्फ उसकी मदद कर रही थी? पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने मेरे सन इन लॉ को डरा दिया। बेटा तुम ठीक तो हो? ये कहते हुए शीलियान ने बस विजान के कंधे पर हाथ रखा एंड जैसे ही विजान को ये महसूस हुआ, उसकी पूरी बॉडी जैसे स्टिफ हो गई। उसने अपने आप को 2 कदम पीछे कर लिया एंड विजान का ये जेस्चर देखकर एक शीलियान की निगाहें और ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं। उसका हाथ बस जैसे हवा में ही तैर गया था, क्योंकि विजान ने अपने आप को पीछे कर लिया था ना। एंड उसका ऐसा जेस्चर देखकर एक जोजुआ अपनी मुट्ठियों को बस भींच लेता है। वो बस और नफरत से विजान की तरफ देख रहा था, पर वो इस वक्त शीलियान से कुछ कह नहीं सकता था, इसीलिए बस उसने अपने उस गुस्से को पी लिया एंड देन उसने शीलियान की तरफ देखकर कहा, यही बात थी और क्या बात हो सकती है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमें अंदर चलना चाहिए, अंदर चलो। एंड विजान तुम भी अंदर आओ। ये कहते हुए उसने सिर्फ विजान को एक ऑर्डर दिया एंड देन उसने बस शीलियान का हाथ पकड़ लिया। पर शीलियान ने तुरंत अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? जोजुआ ने कहा, मैं तो बस सिर्फ मैं अपने मेट को। तभी शीलियान ने कहा, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारी जगह क्या है? ये कहते हुए शीलियान सिर्फ जोजुआ की तरफ घूरने लगे एंड जोजुआ सिर्फ अपनी निगाहों को थोड़ा सा मोड़ लेता है। शीलियान ने आगे बढ़ते हुए कहा, अपनी हद में रहा करो, खासकर बाहर। पता है ना कि ओमेगा की जगह कहाँ पर है और तुम्हें कहाँ पर खड़े रहना है? मेरे साथ नहीं, हमेशा मेरे पीछे। समझ आया तुम्हें? ये कहते हुए शीलियान सिर्फ अपनी अल्फा वॉइस का इस्तेमाल कर रही थी एंड उसकी ऐसी आवाज़ सुनकर जोजुआ के बस नीज वीक हो जाते हैं एंड वो बच्चे से काम किया था। उसने अपने आप को तुरंत शीलियान के पीछे खड़ा किया एंड देन सर झुकाते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं समझ गया आगे से ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ अपने फेरोमोन्स को कंट्रोल करो। ये कहते हुए जोजुआ बस सिर्फ प्लीडिंग आइज की तरह शीलियान की तरफ देखने लगा, क्योंकि शीलियान के फेरोमोन्स बहुत डार्क थे, जो जोजुआ के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ प्रॉब्लम तो विजान को भी हो रही थी, पर बहुत ज़्यादा नहीं। विजान एंड शीलियान की पावर कहीं ना कहीं एक जैसी है, इसीलिए विजान इस चीज़ को टॉलरेट कर सकता है और कहीं ना कहीं उसके पास एक बैरियर भी तो है, उसकी टेल्स वो उसे प्रोटेक्ट करती हैं। वहीं दूसरी तरफ शीलियान ने तुरंत अपनी आइज़ को सॉफ्ट करते हुए विजान की तरफ देखकर कहा, माय बेबी मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोगों को ऐसा लगे कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा है, बेशक मेरा बेटा तुम्हें छोड़कर चला गया हो, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, चलो मेरे साथ। ये कहते हुए शीलियान सिर्फ मुस्कुराकर विजान की तरफ देखने लगे, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया एंड विजान जिसकी सांसें बच्चे से थम गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए।
वो देख पा रहा था कि लोगों की निगाहों में नफरत और कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, लोग और कितनी ज़्यादा बातें बना रहे हैं उसके लिए। एंड स्पेशली जोजुआ, वो बस घूर कर विजान को देख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अपनी निगाहों से ही विजान का कत्ल कर देगा। एंड ये चीज़ विजान के लिए बहुत ज़्यादा अनटॉलरेटेबल थी। वो समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ कुआं था एंड एक तरफ खाई। वो अगर यहाँ रुक जाता है तो जोजुआ उसको सांस नहीं लेने देगी, और अगर वो शीलियन के साथ चला जाता है तो शीलियन के साथ क्या करेगी। विजान का सर जैसे फट रहा था, पर तभी उसने एकाएक अपने दिमाग का इस्तेमाल किया एंड देन उसे शीलियन की तरफ देखकर कहा, मदर, मुझे आपके साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अकेला कहाँ हूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ एंड मैं उसी के साथ इस पार्टी में शामिल होऊंगा। आप मेरी चिंता मत कीजिए। शियान, ये कहते हुए शियान की तरफ देखा। शियान ने तुरंत एक झटके में अपने मास्टर का ऑर्डर समझते हुए उस बड़े से पोर्ट्रेट को बस विजान के हाथों में रख दिया था। विजान ने उस पोस्टर को बस अपने सीने से लगाते हुए कहा, मैं यहाँ अपने हस्बैंड के साथ आया हूँ ना, तो मैं पूरी पार्टी में अपने हस्बैंड के साथ ही रहूँगा। आपको मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है माँ, मैं ठीक हूँ। आप बस गेस्ट एंड बाकी फैमिली मेम्बर्स को संभालिए, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, प्लीज़। ये कहते हुए विजान ने अपना सर झुका दिया था एंड एक बार फिर से शीलियन का हाथ जैसे हवा में ही रह गया एंड वो बस अपनी ठंडी निगाहों से विजान की तरफ देखने लगी एंड उस पोर्ट्रेट की तरफ जो विजान के हाथों में था। इसके बाद शीलियन कुछ भी नहीं कहती, बस जोजुआ को लुक देती है एंड देन उसने अपनी ठंडी आवाज़ में कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो, बस अपना ख्याल रखना। मैं नहीं चाहती कि पार्टी में कोई भी लोग बातें बनाए। अपना ख्याल रखना, ठीक है। बाकी मेरी निगाह तुम्हारे ऊपर ही रहेगी विजान। ये कहते हुए शीलियन ने सिर्फ विजान की तरफ देखा, पर विजान ने अपनी निगाहों को नहीं उठाया। तभी शीलियन ने जोजुआ की तरफ देखकर कहा, जो अभी भी विजान को घूर रहा था। शीलियन ने अपनी धीमी आवाज़ में कहा, उसे घूरना बंद करो और मेरे साथ चलो। ये कहते हुए शीलियन ने सिर्फ जोजुआ की तरफ देखा है। जोजुआ सिर्फ शीलियन को नोट करता है एंड उसके बाद शीलियन आगे बढ़ने लगती है। उसके पीछे पीछे जोजुआ, जो अभी भी मुड़ मुड़कर बस विजान को घूर रहा था एंड विजान बस अपनी ही जगह पर उस पोस्टर को जैसे अपने गले से लगाए हुए खड़ा हुआ था। एंड जैसे ही शीलियन एंड जोजुआ वहाँ से चले गए, अब जाकर विजान ने एक लंबी सांस ली थी, जो वो बहुत देर से रोक कर खड़ा था। एंड सेम शियान ने भी किया। शियान ने अपने मास्टर की तरफ देखकर कहा, मास्टर आप ठीक तो? विजान ने कहा, मैं ठीक हूँ, मेरी परवाह मत करो एंड चलो हमें अंदर चलना चाहिए, वरना और लोग बातें बनाना शुरू कर देंगे एंड मैं ये नहीं चाहता। हम ऑलरेडी बहुत ध्यान खींच चुके हैं, पर बस मुझे कहीं एक कोना मिल जाए और मैं बस वहाँ बैठना चाहता हूँ। ये कहते हुए विजान बस आगे बढ़ गया था। उसके पीछे पीछे शियान चल रही थी, पर उनसे उलट कोई दो शख्स थे जो बस अपनी आंखों में नफरत लिए विजान को ही देख रहे थे, और वो कोई और नहीं बल्कि लियन और मोका थे। लियन ने कहा, पता नहीं माँ को इसमें क्या दिखाई देता है, हमेशा इसी की साइड लेती रहती है। आई हेट हिम, आई रियली हेट हिम। यहाँ कर क्या रहा है ये? पहले तो मेरे भाई को खा गया एंड अब ये मेरी माँ को मुझसे दूर कर रहा है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी, मैं इसकी जान ले लूंगी। ये कहते हुए लियन सिर्फ फ्यूम हो रही थी एंड उसके बगल में खड़ी हुई मोका ने तुरंत उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सिस्टर इन लॉ, बस भी कीजिए, इतना गुस्सा आपके चेहरे के लिए अच्छा नहीं है। एंड वैसे भी आप अपना मकसद मत भूलिए, आप यहाँ पर आज तलान को इम्प्रेस करने आई हैं एंड अगर आप इसी तरीके से गुस्सा करती रहीं, वो भी एक यूजलेस शख्स की वजह से, तो सोचिए आपको कौन पसंद करेगा। आपके चेहरे पर तो झुर्रियाँ आ जाएंगी अभी से, और ये आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो वह मौका सिर्फ लियन के चेहरे को ठीक कर रही थी एंड उसे टॉन्ट भी कर रही थी, पर यह बात लियन के दिमाग में कहाँ जा सकती थी। उसे तो ऐसा लग रहा था कि मौका उसकी बहुत परवाह करती है, इसीलिए उसने मौका की तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू, सिर्फ आप ही हैं जो मेरी इतनी परवाह करती है, वरना इस घर में तो किसी को भी मेरा कोई ख्याल नहीं है। मैंने अपने आप को इतने अच्छे से ड्रेसअप किया है, सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से। आपने मेरी बहुत हेल्प की, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? लानी बो को मैं पसंद तो आऊँगी ना? मैं बस उसकी क्वीन बनना चाहती हूँ। किसको मौका मिलेगा इतने बड़े महल में जाने का? क्या आपको लगता है कि मुझे मौका मिल सकता है? ये कहते हुए लियन से अपनी चमकती हुई आंखों से मौका की तरफ देख रही थी। मौका ने एक सरकास्टिक मुस्कुराहट देकर तुरंत प्रिटेंड करते हुए कहा, अरे आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं लियन जी, आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, ज़रूर लानिबा आपको पसंद करेगा। आपको सिर्फ मैं जैसा बताया वैसा ही सब कुछ करना है। एंड ध्यान रखिएगा, अल्फाज को हमेशा वही उमेगा ज़्यादा पसंद आते हैं जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो बस जब भी आपका सामना लान ईबो से हो, आप सिर्फ अपनी नज़रों को झुकाइएगा और एक प्यारी सी मुस्कुराहट दीजिएगा, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने आपको बताया है ना। एंड आपका मेकअप ये मैंने बहुत अच्छे से कर दिया है, तो आप और भी खूबसूरत लगेंगी जब आप मुस्कुराएंगी। ये कहते हुए मौका सिर्फ लियन की उस लिपस्टिक को ठीक कर रही थी जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ब्राइट रेड थी, आँख वाला कलर था, लेकिन फिर भी वो इस तरीके से प्रिटेंड कर रही थी जैसे कि वो कलर बहुत खूबसूरत हो। एंड लियन वो तो जैसे ऑलरेडी अपनी ख्वाबों की दुनिया में पहुंच चुकी थी, जहां उसे ऐसा लग रहा था कि लानी वो सिर्फ उसे ही देखेगा, क्योंकि वो इस वक्त सबसे खूबसूरत एंड ग्लैमरस जो लग रही है। फिलहाल मौका ने सिर्फ लियन की तरफ देखते हुए कहा, चलिए अंदर चलते हैं, वो सब लोग आ जाएंगे और हम लोग पीछे रह जाएंगे। देखिए ना कितने सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं सिर्फ लानी बो को इम्प्रेस करने के लिए, एंड ये अभी हमारा मौका है, चलिए अंदर। ये कहते हुए उसने सिर्फ लियन का हाथ पकड़ा है एंड देन वो दोनों सिर्फ अंदर चलने लगती हैं।
एंड कुछ ही सेकंड में वो दोनों भी उन्हीं सभी लोगों के साथ आकर खड़ी हो जाती हैं जो लोग इस वक्त वहाँ लैन फैमिली को वेलकम कर रहे थे। शू फैमिली की हेड अल्फा होने के नाते शिलियन ने सिर्फ आगे खड़े हुए रॉयल मेंबर्स की तरफ देखा एंड देन वो करते हुए कहा, ग्रैंडपा हे, ग्रैंडमा हुलियन, कैसी हैं आप? बहुत लंबे वक्त के बाद आपसे मिलना हो रहा है। ये कहते हुए शिलियन सिर्फ वो कर रही थी एंड हे और हुलियन ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत लंबे वक्त के बाद मिलना हो रहा है एंड झुकना बंद करो एंड गले मिलो आकर, कैसी हो तुम? ये कहते हुए हुलियन ने सिर्फ शिलियन को गले लगा लिया था। हे सिर्फ सामने की तरफ देख रहा था, ऐसा जो उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो सिर्फ उस पूरी शू फैमिली को देख रहा था जिसके ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स वहाँ पर खड़े हुए थे सिवाय एक शख्स के, वो शख्स जिससे हे बहुत प्यार करता था, एल्डर अल्फा। आज भी उसकी कमी जैसे हे को खल रही थी एंड वो बस जैसे कहीं खो गया था याद में। तभी हुलियन ने हे की तरफ देखते हुए कहा, हे तुम कहाँ खो गए? देखो तुम्हें शिलियन बुला रही है। ये कहते हुए उसने हे को उसकी डेस्क से बाहर निकाला। हे ने तुरंत अपनी आंखों को झपकाते हुए कहा, मुझे माफ करना, आई मीन शिलियन कैसी हो तुम? शिलियन ने सिर्फ ग्रैंडपा हे की तरफ देखते हुए कहा, मैं अच्छी हूँ ग्रैंडपा, आप कैसे हैं? आई मीन थोड़े से वीक लग रहे हैं। हे ने सिर्फ मुस्कुराते हुए कहा, अब उम्र हो गई है, उम्र के साथ तो ये सब कुछ चलता रहता है, मेरी बात छोड़ो, तुम अपनी बताओ बाकी सब लोग कैसे हैं? एंड जोआना, पर इससे पहले कि ये कुछ भी कहता, शीला ने तुरंत बात बदलते हुए कहा, सब ठीक है ग्रैंडपा है, सब ठीक है। एंड जोआना जोआना के मेट से मिलिए। विजान इधर आओ, कम यार बेबी, ग्रैंडपा हे से मिलो। ये कहते हुए उसने विजान को आवाज़ लगाई जो ऑलरेडी सबसे पीछे खड़ा हुआ था। अपना नाम सुनते के साथ ही विजान एक पल के लिए अलर्ट हो गया था, लेकिन फिर भी वो शिलियन की बात को फॉलो करता है क्योंकि शिलियन उसे बुला रही थी एंड सब उसे ही देख रहे थे। विजान सिर्फ उस भीड़ में से निकलता हुआ आगे आता है, उसके हाथ में अभी भी वो बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था एंड विजान को सर्कस से वहाँ आते हुए देखकर एक पल के लिए ग्रैंडपा हे एंड हुलियन दोनों ही जैसे शॉक हो जाते हैं, वो बस विजान को देख ही लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ विजान ने तुरंत शिलियन के बगल में खुद को खड़ा किया एंड देन वो करते हुए कहा, लॉन्ग लिव किंग, लॉन्ग लिव क्वीन। ये कहते हुए विजान ने 90 डिग्री का वो किया रिस्पेक्ट में एंड विजान को सिर्फ वो करता हुआ देखकर एक हुलियन एंड ये अपने डेस्क से बाहर आए। ये ने तुरंत विजान के कंधों से उसको पकड़ते हुए कहा, हे माय बेबी प्लीज ऐसा मत करो, तुम्हें प्रॉब्लम होगी एंड आई मीन कैसे हो तुम? ये कहते हुए ये थोड़ा सा से शॉक नजर आ रहा था विजान को इस तरीके से देख कर एंड ऊपर से जोआना के उस बड़े से पोस्टर को देखकर विजान ने तुरंत हुलियन एंड हे की तरफ अपनी नजर झुकाते हुए कहा, मैं अच्छा हूँ, आप लोग कैसे हैं? विजान की बात को नजरअंदाज करते हुए हुलियन ने शिलियन की तरफ देखते हुए कहा, तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आई हो? जैसे ही हुलियन ने ये कहा है कि शिलियन की निगाहें विजान से घूमकर अब हुलियन के पास आकर अटक गई थी। शिलियन ने कहा, इसका मतलब क्या हुआ ग्रैंडमा, आई मीन मैं यहाँ ऐसे? तभी हुलियन ने कहा, ये एक बहुत ऑस्पिशियस डे है मेरे बेटे के लिए एंड तुम इसे, मैं कोई बैड लक नहीं चाहती आज, तब तुम क्यों? पर इसमें लगी हुलियन आगे कुछ भी कहती, एक हे ने हुलियन का हाथ पकड़ते हुए कहा, शिलियन जाओ बच्चों को लेकर अंदर जाओ एंड हमें बाकी लोगों को भी वेलकम करना है, बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हुए हैं तो हम लोग बाद में आकर बात करेंगे। जाओ विजान, इस पोर्ट्रेट को जाकर वहाँ साइड में रखो, कब तक इसी लेकर खड़े रहोगे, बहुत भारी होगा, जाओ अंदर जाओ। ये कहते हुए उसने सिर्फ बाकी सब लोगों की तरफ दिखाया एंड इस ऑकवर्ड से माहौल से बाहर निकलने के लिए भी शिलियन ने सिर्फ नोट करते हुए कहा, जी ग्रैंडपा, आप प्लीज़ बाकी सब लोग को अटेंड कीजिए, हम लोग अंदर चलते हैं। ये कहते हुए शिलियन सिर्फ ऑकवर्ड से मुस्कुराहट देते हुए आगे की तरफ बढ़ गई थी एंड वहीं दूसरी तरफ विजान जिसने ऑलरेडी ये सब कुछ सुन लिया था वो सिर्फ अपनी निगाहों को झुका लेता है एंड अपनी मुट्ठियों को भींच लेता है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ गया था क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता था ये तो सिर्फ शुरुआत है, आज की पूरी पार्टी में उसे सिर्फ यही सुनना है। एंड ऐसा ही हुआ, जहाँ जहाँ विजान गया था सब लोग ऐसे ही दबे शब्दों में बातें कर रहे थे कि विजान यहाँ क्या कर रहा है, उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। आई मीन अभी तो उसके हस्बैंड को गुजरे हुए पूरा 1 साल भी नहीं हुआ, वो भी मॉर्निंग कर रहा है एंड वो हेमॉन करते हुए किसी पार्टी को कैसे अटेंड करने आ सकता है, और वो भी इतने शुभ दिन पर जहाँ सब लोग बधाई देने के लिए आए हैं, नया किंग बैठने वाला है कुर्सी पर एंड यहाँ पर विजान अपने कदमों के साथ आ गया। वो एक कर्ज है, एक कर्ज, शादी होते के साथ ही वो अपने हस्बैंड को खा गया एंड देन वो कैसे किसी ऑस्पिशियस फंक्शन में कैसे जा सकता है? उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या उसे इतनी भी अक्ल नहीं है या फिर उसे अभी भी सिर्फ और लोगों को देखना है? ऐसी ही न जाने कितनी सारी कटीली बातें। विजान बस सुनता हुआ साइड में खड़ा हुआ था। शियान ने उसके बगल में आते हुए कहा, मास्टर क्या मैं आपके लिए पानी लेकर आऊँ? आई मीन हमें यहाँ नहीं खड़े रहना चाहिए, हम पीछे चलते हैं। विजान ने कहा, चिंता मत करो मैं ठीक हूँ एंड तुम यहाँ खड़ी रहो, कुछ देर के बाद हम लोग पीछे चलेंगे। वैसे भी अभी किंग के आने का वक्त हो रहा है और अगर हम अभी चले गए तो। इससे पहले कि विजान कुछ भी कहता पीछे से शालिन ने आते हुए कहा, पानी तुम्हें पीना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, तो पानी पियो। ये कहते हुए शिलियन ने सिर्फ वो एक बड़े से ग्लास का पानी विजान के हाथों में रख दिया था एंड विजान सिर्फ शिलियन की तरफ देखने लगा। शिलियन ने कहा,
पानी पियो, विजान ने कहा। पर माँ मुझे, पर इससे पहले कि विजान आई कुछ भी कहता, शीलियन ने अपनी डार्क वॉइस में कहा, मैंने कहा पानी पियो। जब से तुम यहाँ आए हो तुमने कुछ भी नहीं खाया है और नहीं पिया है, और मैं नहीं चाहती कि तुम बेहोश हो जाओ। कौन संभालेगा तुम्हें अगर तुम गिर गए तो? ये कहते हुए शीलियन सिर्फ अपनी डार्क आई से विजान की तरफ देख रही थी एंड विजान सिर्फ नोट कर देता है एंड देन वो पानी पीने लगता है क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था ना। एंड ये देखते के साथ ही शाओलिन के चेहरे पर बस मुस्कुराहट आ जाती है। उसने धीमी आवाज़ में कहा, दैट्स लाइक माई चाइल्ड, कम ऑन, अपना ख्याल रखो क्योंकि तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, तुम ये बात जानते हो ना। ये कहते हुए उसने विजान के कंधे पर हाथ रखा एंड धीमे से सहलाया एंड ये देखते और ये महसूस करते के साथ ही विजान की बॉडी सिर्फ एक बार फिर से स्टिफ हो जाती है। वो बस बहुत मुश्किल से उस पानी को अपने गले से नीचे उतार पा रहा था। पर इससे पहले कि ये टॉर्चर और ज़्यादा बढ़ पाता, अचानक एक माहौल के अंदर से तब्दीली आनी शुरू हो जाती है। लोगों की बातें तेज़ हो जाती हैं, अचानक से तालियां बजने लग जाती हैं एंड जैसे ही ये आवाज़ सुनी गई एक शीलियन का ध्यान भी उन बड़ी सी सीढ़ियों की तरफ घूम गया था जहाँ अब डिम लाइट की जगह एक स्पॉट लाइट चल रही थी क्योंकि पूरे हॉल में लाइट डिम हो गई थी। एंड ये देखते के साथ ही शीलियन के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसने उसी सीढ़ियों की तरफ देखते हुए कहा, फाइनली किंग आ गए। शियान, तुम विजान का ख्याल रखना, मैं आगे की तरफ जा रही हूँ। ये कहते उसने शियान को ऑर्डर दिया। शियान तुरंत नोट करते हुए कहा, जी मैम, मैं ख्याल रखूंगी, आप चिंता मत कीजिए। ये कहते हुए शियान सिर्फ नोट करती है। विजान एक गहरी सांस लेता है जब शियान वहाँ से चली गई थी। शियान ने कहा, सच में बहुत स्कैरी है। विजान ने कहा, सही कहा तुमने, बाय द वे अब हमें पीछे चलना चाहिए। शियान ने कहा, मास्टर हमें रुकना नहीं चाहिए, किंग आ रहे हैं। विजान ने कहा, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई भी आए, वैसे भी अब तो सब लोगों का ध्यान वहाँ है ना, और हम लोग जितना पीछे रहें उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो पीछे चलते हैं। ये कहते हुए विजान पीछे की तरफ जाने लगा एंड वहीं दूसरी तरफ लान वांग, इबो एंड लैन शिजान दोनों उस बड़ी सी सीढ़ियों से एक एक कर नीचे उतर रहे थे। एंड जैसे जैसे वो नीचे उतर रहे थे सभी का ध्यान जैसे उन्हीं के ऊपर था। एंड स्पॉटलाइट वो भी कहाँ दूर जा सकती थी, स्पॉटलाइट इस वक्त उन्हीं के दोनों की तरफ थी। एंड सब लोग बस सिर्फ ज़ोर ज़ोर से तालियां बजा रहे थे जैसे कि उनका वेलकम कर रहे हों। आखिर करें भी क्यों ना, दोनों ही फ्यूचर किंग जो हैं, दोनों ही आगे चलकर इस पूरे प्लान को लीड जो करने वाले हैं, तो उन्हें तो खुशी हो ही रही थी। एंड ओमेगास के अंदर तो खुशी और ज़्यादा थी क्योंकि वो इस वक्त दो सबसे खूबसूरत अल्फाओं को वहाँ देख रही थी। एंड उससे भी ज़्यादा किसी का ध्यान किसी के ऊपर था तो वो शख्स था जो उस लाल रंग के लिबास में खड़ा हुआ था, जो सबसे अलग लग रहा था, जिसके जैसा अभी तक किसी ने कोई भी नहीं देखा था। शिजान से तो सब लोग मिलते रहते हैं, बहुत सारी मीटिंग्स में शिजान लोगों के बीच में आता रहता है, पर इस वक्त जो शख्स सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी का विषय बना हुआ था वो ऑफकोर्स लान वांग इबो ही था, जो इतने लंबे वक्त के बाद अपनी पहली प्रेजेंस सब लोगों के सामने दे रहा था। तो इस वक्त उसके बारे में बात होना तो वाजिब था ना। एंड ये बात तब और ज़्यादा तेज़ हो गई जब उसकी निगाह सब लोगों से टकराती है एंड एक पल के लिए सब लोग सांस लेना ही भूल गए थे। इबो का चेहरा एज सच कम्प्लीटली इमोशनलेस था, जैसे कि शिचैन का था। वो ऐसा लग रहा था बिल्कुल जैसे शिचैन का ही रेप्लिका हो, लेकिन सिर्फ एक्सप्रेशन में, क्योंकि बाकी सब चीज़ों में तो वो शिचैन से कम्प्लीटली जुदा था। क्योंकि उसने ना ही तो शिचैन जैसे वो बोरिंग से क्लोथ्स पहने हुए थे जो सिर्फ सफ़ेद रंग के थे, जो एज यूजुअल लैंड्स पहनते हैं। नहीं, लान इबो ने तो अपना वो चटक लाल रंग पहना हुआ था जो उसकी उस ब्यूटीफुल आइसी स्किन के ऊपर और ज़्यादा ग्लोइंग लग रहा था। एंड ऊपर से उसके वो लहराते हुए लंबे बाल जो शिचैन जैसे ही तो थे लेकिन शिचैन से बहुत अलग थे। और उन सब में भी सबसे अलग जो चीज़ थी वो थी उसकी वो नीली आँखें जो धीमे धीमे कर सभी लोगों के जैसे नज़र में आ रही थी। एंड सभी की निगाह क्योंकि इबो पर ही आकर टिकी हुई थी तो इबो भी थोड़ा सा जैसे नर्वस सा हो गया, लेकिन फिर भी उसने सबकी तरफ देखा एंड बिल्कुल वैसे ही प्रिटेंड किया जैसे कि उसे करना चाहिए था, एक कोल्ड प्रिंस की तरह। वो बस सबको इग्नोर करता हुआ नीचे की तरफ उतरने लगा एंड लोगों की तालियां और ज़्यादा तेज़ होने लगी। वहीं दूसरी तरफ वो भी सिर्फ अपने दोनों बेटों की तरफ देख रही थी एडमायरिंग आइज से। एंड उसकी दोनों आंखें जैसे नम हो गई। कितने सालों के बाद उसका एक सपना जैसे पूरा हो रहा है। उसके दोनों बेटों को एक साथ इस तरीके से देखना, शाओवी बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा। एंड बिल्कुल उतना ही खुश शायद हेनरी भी नजर आ रहा था, पर सिर्फ इबो को देखकर, शिचैन को देखकर ऐसा कोई इमोशन फील नहीं हो रहे थे। एंड वो खुश होता हुआ सिर्फ शाओवी के बगल में आकर खड़ा हो गया था। उसने शाओवी की तरफ देखते हुए कहा, मेरा बेटा। शाओवी ने तुरंत हेनरी की आवाज़ सुनी एंड एक पल में ही उसकी निगाहें जो एडमायरेशन से भरी हुई थी वो ठंडी हो गई। शाओवी ने तुरंत हेनरी की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? हेनरी ने शाओवी की तरफ देखा उतनी ठंडी आवाज़ में कहा, मेरा बेटा। शाओवी ने तुरंत स्मिक करते हुए कहा, गलत फहमियाँ रखना जहर रखने के जैसा होता है और ये एक दिन तुम्हारी जान भी ले सकता है, तो ज़रा हिसाब से गलत फहमियाँ पालो, वरना मैं नहीं चाहती कि मैं इतनी कम उम्र में विडोअर बन जाऊँ। लेट्स एंजॉय द पार्टी, मिलते हैं फिर। ये कहते हुए शाओवी से उस जगह से चली गई थी एंड वहीं दूसरी तरफ हेनरी सिर्फ अपनी मुट्ठियों को बांध कर रह जाता है। ये इंसान हमेशा उसके पेशेंस लेवल को टेस्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ लिलियन और मिया थे जो इक्वली अपनी
आंखों में अलग अलग इमोशंस लेकर खड़े हुए थे। लिलियन सिर्फ अपनी आंखों में नफरत लिए एंड मिया अपनी आंखों में एक ऑब्सेशन लिए हुए लानवांग इबो की तरफ देख रही थी। एंड दोनों ही अपने मन में सिर्फ ये कह रहे थे कि काश काश, पर ये काश के पीछे क्या था वो दोनों ही अपने होठों पर नहीं लेकर आ रही थी। एंड बिल्कुल ऐसी ही आंखों से कोई एक और शख्स इस वक्त लानवांग इबो को देख रहा था। एंड वो कोई और नहीं बल्कि लियन थी, जो मौका के बगल में खड़ी हुई थी एंड बस हंसे जा रही थी। मौका ने एक इरिटेटिंग लुक लियन की तरफ देखते हुए कहा, हंसना बंद करो, सब लोग तुम्हें ही देख रहे हैं, ये तभी हंस रही हो। लियन ने कहा, आपने तो कहा सिर्फ मुझे मुस्कुराना है, तभी तो वो अल्फा मुझे पसंद करेगा। मौका ने तुरंत अपनी आइज को रोल करते हुए कहा, ठीक है मुस्कुराना है, पर जब वो तुम्हें देखे इस तरीके से खुद में ही नहीं, वरना लोग तुम्हें पागल कहेंगे। देखिए तो वो मौका सिर्फ लियन की तरफ देख रही थी। लियन सिर्फ अपनी आंखों को अजीब सा कर मौका की तरफ। वहीं दूसरी तरफ विजान जो बस निकलने ही वाला था बाहर, एकदम से ऐसे वो रुक जाता है। पता नहीं क्यों पर उसके दिल जैसे बहुत जोर से धड़कना शुरू कर चुका था, बहुत बहुत जोर से, ऐसे जोर से कि विजान अपनी हाथों के पोर में और कानों के अंदर जैसे अपने दिल की धड़कनों को सुन सकता था। एंड ऊपर से जैसे उसे ऐसा लग रहा था उसके पैर वहीं के वहीं जमे रह गए हैं, वो आगे नहीं बढ़ा पा रहा, उसका शरीर बहुत भारी हो गया है। एंड वहीं बिल्कुल ऐसे ही कुछ असर शायद लानवांग इबो के ऊपर भी हुआ था। अचानक से वो भीड़ में जो सारी गड़गड़ाहट को सुन रहा था, इन गड़गड़ाहट को शांत करते हुए उसे गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी, पर वो दिल की धड़कन थी, बहुत जोर से धड़कना शुरू कर चुका था। इबो को नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है, पर अचानक से जैसे उसका सेंस बेकाबू हो रहा है, उसकी आंखें जैसे ऑटोमेटिकली अपना कलर चेंज कर रही हैं। इबो ने तुरंत अपनी आंखों को बंद किया, अपनी मुट्ठियों को खींच लिया एंड उसने एक लंबी सांस ली, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। पर अचानक से उसके सेंसेस को जैसे शट किया जा रहा है एंड उसे एक स्मेल आ रही है, धीमी सी एक स्वीट स्मेल, बिल्कुल वैसी स्मेल जैसे कि उसे उस गार्डन में आ रही थी। एंड इबो को थोड़ा सा अजीब बिहेव करते हुए देखकर शिजा थोड़ा अलर्ट हो गया। उसने इबो के साथ देखते हुए कहा, हे तुम ठीक तो हो? इबो ने तुरंत अपने भाई की आवाज़ सुनी एंड उसने डेज में से निकलते हुए कहा, हाँ भाई मैं ठीक हूँ। इतने सारे लोग। शिजा ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हें आदत पड़ जाएगी, ये सारे लोग ऐसे ही हैं, बस शोर है, फिक्र मत करो, अभी सब लोग बस साइड हो जाएंगे, अभी तुम्हें सिर्फ इन लोगों की तरफ देखना है एंड थोड़ा सा मुस्कुराना है, दैट्स इट, ज़्यादा खुश नहीं, ओके। एक तो शिजन सिर्फ इबो की तरफ देखने लगा है। इबो बस अपने उस बढ़े हुए दिल की धड़कन के साथ जैसे जैसे कर नोट करता है, क्योंकि उसे क्या पता, वो कि शिजन को कैसे पता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्या उसने ज़्यादा सिगरेट पी ली है या ज़्यादा ड्रिंक कर ली है। हाँ, इबो सिर्फ अपने आप को कर्ज करने लगा कि शायद उसे हाउसवान की बात सुन लेनी चाहिए थी एंड उसे सिगरेट नहीं पीनी चाहिए थी। पर फिलहाल वो खुद को कर्ज कर ही रहा था और सीढ़ियों से उतर ही रहा था कि तभी पीछे से उनके ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा ने आते हुए कहा, कम माय चाइल्ड कम, हाउ सबसे मिलो। हे एवरीवन, तो ये हैं मेरे दोनों प्रिंस जो आगे चलकर आप सभी लोगों के किंग बनने वाले हैं। लैन शिचैन, इनसे तो आप सब लोग वाकिफ ही होंगे, बहुत सारी गैदरिंग्स में आपने मेरे बड़े बेटे को देखा होगा, पर ये मेरा छोटा बेटा है, ये अभी विदेश से वापस आया है एंड देखो ना कितना हैंडसम लग रहा है ना। ठीक है, तो हुलियन ने बाकी सबकी तरफ देखा एंड हुलियन की बातें सुनकर सब लोग सिर्फ मुस्कुरा जाते हैं, चीयर्स करते हुए कहते हैं, हाँ बहुत हैंडसम लग रहा है। ग्रैंडमा हुलियन, क्या हमारी बेटी से शादी करेगा आपका ये प्रिंस? देखिए तो ये सब लोग जैसे ऑफर करने लगे हैं। इबो की लिटरली से सांसें रुक गई। उसने हुलियन की तरफ देखते हुए कहा, ग्रैंडमा ये आप क्या कर रही हैं? बस कीजिए, मैं एम्बैरेस हो रहा हूँ। ठीक है, तो इबो सिर्फ सबकी तरफ देख रहा था जो अजीब निगाहों से उसे देख रहे थे एंड वहीं दूसरी तरफ हुलियन सिर्फ मुस्कुरा रही थी जैसे कि वो लानवांग इबो को एंड शिजैन को फ्लैक्स कर रही हो एंड वहीं हे सिर्फ अपनी आइज़ को रोल कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि शाओ भी अपनी आइज़ को रोल कर रही थी। उसने अपनी शैंपेन के ड्रिंक से एक सिप लेते हुए कहा, हाँ मॉम प्लीज़ बख्श दीजिए मेरे बेटे को, वो ये सब कुछ के लिए नहीं बना है, किसी के लिए भी नहीं, स्पेशली इन सारी भीड़ को देखकर तो इस वक्त पक्का उसे उल्टी करने का मन कर रहा होगा। ठीक है, तो वे शाओ भी सिर्फ अपनी उन टायर्ड आई से इबो की तरफ देख रही थी जो वहाँ पर खड़ा हुआ बिल्कुल स्टिक लग रहा था एंड सच में शाओ को पता है इबो इस वक्त अपने मन में कर्ज कर रहा होगा एंड एग्जैक्टली इबो यही कर रहा था, वो कर्ज कर रहा था क्योंकि जिस तरीके से बाकी सब लोग इबो की तरफ देख रहे थे इबो को बिल्कुल भी नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं। पर फिलहाल पसंद तो उसे ये भी नहीं आ रहा था कि उसका दिल इतना बेकाबू क्यों हो रहा है, कि अजीब सी घबराहट उसे महसूस क्यों हो रही है। इबो सिर्फ इस भीड़ से बाहर निकलना चाहता था, पर ये इतना भी आसान नहीं था। एक के बाद एक सब लोग जैसे उसे आकर मिल रहे थे, हाथ मिला रहे थे, उसे ब्लेसिंग्स दे रहे थे, उसे आने की खुशी जता रहे थे एंड ब्ला 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 गॉड नोज व्हाट। इबो सिर्फ सबकी बकवास सुन रहा था, पर इस वक्त उसका यहाँ खड़े रहना जिससे बहुत मुश्किल हो रहा था। धीमे धीमे कर आखिरी में नंबर शू फैमिली का भी आ गया था एंड शाओलिन ने आगे आते हुए कहा, रॉयल प्रिंस कैसे हैं आप? ठीक है, तो शाओलिन ने अपना हाथ आगे किया एंड जैसे कि डेकोरम है इबो ने भी अपना हाथ आगे करते हुए सिर्फ बो कर उसके ग्रीटिंग्स को जैसे वेलकम किया। उसके बाद चुप कर जोजुआ ने भी
इबो एंड शिजान को जैसे कि अपना ग्रीटिंग्स दी हुआ है। उसके बाद सारी शू फैमिली ने एक एक करके अपनी ग्रीटिंग्स दी, पर इबो किसी पर ध्यान नहीं दे रहा था जब तक कि ओवरली एक्साइटेड लियन ने इबो को हाथ कसकर पकड़ते हुए नहीं कहा, ओह माय गॉड, फाइनली मैंने आपका हाथ पकड़ लिया। कैसे हैं आप प्रिंस? मैंने सच में आपको बहुत मिस किया। कैसे हैं आप कैसे थे स्टेट्स में? सब कुछ कैसा था? मैंने सुना है वहाँ विदेश में बहुत। प्रिंसिपल के लियन आगे कुछ भी कहती है। शाओलिन ने तुरंत लियन का हाथ इबो के हाथ से खींचते हुए कहा, लियन बिहेव। ये कहते हुए वो सिर्फ लियन को घूरने लगे। वहीं दूसरी तरफ लियन सिर्फ सर झुकाकर अपना शाओलिन की डांट सुन रही थी। तभी शाओलिन ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, माफ़ कीजिए मेरी बेटी बस थोड़ा और एक्साइटेड हो गई। बाय द वे मिलिए, शी इज़ माई एल्डर डॉटर लियन। लियन फाइनली बिहेव करना, ओके। एंड देन लियन ने सिर्फ धीमे से नोट किया। इसके बाद इबो ने कुछ भी नहीं कहा। उसके चेहरे पर एक टाइट स्माइल थी एंड उसकी आंखें ठंडी थी, पूरी तरीके से ठंडी। एंड वहीं दूसरी तरफ हुलियन सिर्फ अपनी आइज़ को रोल कर रही थी क्योंकि वो समझ रही थी यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो इबो को अप्रोच करना चाहते हैं, पर हुलियन ऐसा होने नहीं देगी। वो इन लोगों में से अपने बेटे के लिए कोई मेट नहीं चुन सकती। उसके लिए तो एक स्पेशल मेट लेकर आएगी वो, एक स्पेशल मेट जो बिल्कुल लान वांग इबो से टक्कर की हो। वहीं दूसरी तरफ एक शिलियन ने देखा कि विजान वहाँ कहीं पे भी नहीं है। उसने इधर उधर अपनी निगाहों को घुमाया एंड देन विजान को उसने वहाँ साइड में खड़े हुए देखा। एंड देन उसने फिर से अपनी तेज आवाज में कहा, विजान इधर आओ बेटा, इतना दूर क्यों खड़े हो? प्रिंस से आकर मिलो फैमिली की तरह। ये कहते हुए शिलियन सिर्फ विजान को देख रही थी एंड विजान की सांसें से बस रुक गई। उसने अपनी आंखों को कसकर बंद किया एंड ना चाहते हुए भी उसे मुड़ना पड़ा था। एंड जैसे ही वो मुड़ा था एक लानी पोको जो महक इतनी देर से आ रही थी वो जैसे बहुत तेज आई हो, बहुत तेज, क्योंकि एक विजान की निगाहें लानी पो पर आकर टिक गई थी। एंड वहीं दूसरी तरफ लानी पो की भी निगाहें ना चाहते हुए भी विजान की तरफ से घूम गई। एंड एक पल के लिए सब कुछ थम गया हो। वो ओशन ब्लू आइज विजान की उन पर्पल आइज से टकराती हैं। कहने को तो विजान ने अभी भी बड़ा सा वेल डाला हुआ था, पर वो पहले से ज़्यादा करीब था। जैसा लानवांग इबो ने विजान को बैकयार्ड में देखा था तब वो उसे क्लियरली नहीं देख पाया था, पर वो अब क्लियरली देख सकता है। एक बार फिर से उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई इल्यूजन देख रहा है कि ये शख्स वापस एक सपने की तरह है। ये कहते हुए लानवांग इबो के चेहरे पर बस शौक नजर आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही हुलियन ने सुना कि शिलियन विजान को आवाज़ लगा रही है, एक हुलियन अलर्ट हो गई। उसे तुरंत लानवांग इबो का हाथ पकड़ते हुए कहा, बस बहुत हो गया, सब लोगों से मिल ली। शाओलिन हम बाद में मिलेंगे, ओके। चलो इबो एंड शिचन आगे चलो, मुझे तुम्हें और लोगों से भी मिलवाना है। ये कहते हुए बस लानवांग इबो का हाथ एंड शिचन का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से आगे की तरफ ले गई थी। वहीं दूसरी तरफ इबो जो अभी तक तेज में ही था उसे पता ही नहीं चला कि हुआ क्या, कब उसकी बॉडी बस आगे की तरफ चलने लगी एंड वो बस अनब्लिंकिंगली पीछे की तरफ देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ विजान भी बस लानवांग इबो की तरफ देख रहा था क्योंकि अनडाउटेबली उसे भी वो सीन याद आ गया था जो अभी भी कुछ देर पहले बैकयार्ड में हुआ था। और वो पागल इंसान कोई और नहीं विजान को अब जाकर जैसे माइंड पर स्ट्राइक हुआ था, वो किंग है। ठीक है, तो हुए उसके मुंह से ये आवाज़ थोड़ा तेज निकल गई थी। शियान ने कहा, मास्टर आप ठीक तो हैं? विजान ने तुरंत अपनी आंखों को झपकाते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। शियान ये शख्स कौन है जो लाल कपड़ों में है? लेकिन तो विजान ने उस लाल कपड़ों वाले शख्स की तरफ इशारा किया। शियान ने अपनी निगाहों को वहाँ घुमाया एंड विजान की तरफ देखते हुए कहा, मास्टर ऐसे मत कीजिए, वो प्रिंस है, किंग है, किंग। अभी भी तो उनका वेलकम हुआ है, आपका ध्यान कहाँ था? ठीक है, तो शियान सिर्फ विजान को देखने लगी। विजान बस शॉकिंगली सामने की तरफ देखने लगा। उसने शियान की तरफ देखते हुए कहा, किंग है? शियान ने कहा, जी मास्टर। विजान ने खुद में बड़बड़ाते हुए कहा, क्या किंग पागल है? पर अफसोस ये बात कोई और सुन नहीं पाया था, और सुन पाया भी होता तो कुछ बोल पाता। इससे पहले पीछे से आवाज़ आती है, क्या कर रहे हो तुम यहाँ खड़े होकर? जैसे ही उस शख्स ने कहा कि विजान की निगाहें पीछे घूम गई। वो कोई और नहीं बल्कि मौका थी। मौका ने आगे आते हुए कहा, मैं कुछ पूछ रही हूँ, क्या कर रहे हो यहाँ खड़े होकर? हाँ, मनुष्यत कम है और हमारी फैमिली की बेइज्जती कम है जो यहाँ आकर खड़े हो गए हो। तुमने देखा नहीं कि अभी किस तरीके से रॉयल फैमिली तुम्हें इग्नोर कर गई है? अगर बेइज्जती करा ली हो तो जाकर आप पीछे खड़े हो जाओ, पूरे फंक्शन में कहीं नजर मत आना। ठीक है, तो हुए मौका सिर्फ विजान को घूर रही थी। विजान ने सिर्फ मौका की तरफ देखते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा सिस्टर इन लॉ, पर शायद आपको खुद भी पता होगा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो विजान अपनी उन पर्पल आई से बस मौका की तरफ देखने लगा। एंड विजान के जवाब सुनकर एक मौका की मुट्ठियाँ भिज जाती हैं। उसने विजान की तरफ आगे बढ़ते हुए कहा, वो तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, सिड्यूस कर रहे हो ना सबको, जैसे कि तुम माँ को करते हो। ठीक है, तो हुए मौका ने सिर्फ विजान की तरफ देखा अपनी उन डार्क रेड आइज से। तभी विजान की जैसे मुट्ठियाँ बिछ गईं। पर इससे पहले कि वो दोनों आपस में आगे कुछ भी कह पाते, पीछे से लिथियम ने कहा, मौका। अपने मेट की आवाज़ सुनते के साथ ही मौका एकदम से जहन से बाहर आ गई थी। उसने लिथियम की तरफ देखा। लिथियम ने कहा, मेरे साथ चलो, हमें कुछ लोगों से मिलना है। ठीक है, तो लिथियम सिर्फ विजान की तरफ देख रहा था एंड मौका की तरफ देख रहा था। मौका ने सिर्फ एक फ्रस्ट्रेटिंग लुक विजान को दिया एंड देन वो सिर्फ एक साइन करते हुए लिथियम के पास चली गई थी। एंड उसके बाद लिथियम सिर्फ मौका को वहाँ से ले जाता है। एंड फाइनली विजान अकेला था। शियान ने कहा, मास्टर आई थिंक हमें पीछे ही चलना चाहिए, यहाँ लोग ठीक नहीं है। ठीक है, तो शियान बस डरी हुई नजर आ रही थी। उसे ऐसा डरा हुआ देखकर विजान ने कहा, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ।
एंड ठीक है चलो हम पीछे ही चलते हैं। ये कहते हुए विजान फाइनली आखिरी बार भीड़ में उस लानवांग ईबो की तरफ देखता हुआ पीछे की तरफ बढ़ गया था। पर जैसे वो अपने कदम को आगे बढ़ा रहा था उसका दिल जैसे बहुत जोर से धड़क रहा था, बहुत जोर से। एंड उसके कदम जैसे वहाँ से आगे जाना ही ना चाहते हूँ, जैसे कि विरोध कर रहे हूँ। पर फिर भी विजान सारे थॉट्स को साइड करता हुआ एट लास्ट पीछे की तरफ आ ही गया था। एंड वो बस एक शांत सी टेबल पर आकर बैठ जाता है। शियान ने कहा मास्टर आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए और पीने के लिए लेकर आती हूँ, ठीक है। विजान ने कहा शियान इतनी भी बस पहले कि विजान आगे कुछ भी कहता, शियान ने कहा मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी, मास्टर ने मुझे आपकी जिम्मेदारी दी है, मैं लेकर आती हूँ, आप यहीं बैठिए। ये कहते हुए शियान बस मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई थी। विजान सिर्फ वहाँ बैठ जाता है। एंड वो सच में अकेला ही वहाँ बैठा हुआ था, क्योंकि और कोई उसके पास आना भी नहीं चाहता था। सब लोग विजान को कर्ज की तरह देख रहे थे, जैसे कि अगर उसके पास भी गए तो वो कर्ज उनको लग जाएगा। इसीलिए सब विजान से बहुत दूरी बनाकर बैठे हुए थे। एंड विजान सिर्फ अकेला बस उस बड़ी सी टेबल पर बैठा हुआ था। एंड कुछ ही देर में शियान वहाँ पर विजान के लिए बहुत सारी चीज़ें लाकर रख देती है, स्पेशली पानी, जूस एंड और भी बहुत सारे फ्रूट्स। साथ साथ शियान के बगल में यूई भी चल रही थी। यूई ने कहा ये सब कुछ ठीक रहेगा ना कि मैं और भी कुछ लेकर आऊँ। शियान ने कहा अभी मास्टर के लिए केक भी ले आते हैं। यूई ने कहा हाँ ठीक है मैं केक लेकर आती हूँ। ये कहते हुए यूई वहाँ से चली गई थी। एंड शियान भी आगे बढ़ने वाले थे। विजान ने कहा बस करो, मैं इतना सारा थोड़ी खाऊंगा। शियान ने कहा मास्टर चिंता मत कीजिए, आपको केक पसंद है ना, वैसे भी आपको लोग खाने नहीं देते एंड यहाँ आपको मौका मिला है तो बस आप खा लीजिएगा, ठीक है। मैं बस यूँ गई एंड यूँ आई, लेकर आती हूँ आपके लिए चॉकलेट केक। ये कहते हुए बस वहाँ से चली गई थी। विजान बस कहता रह जाता है पर शियान वहाँ गायब हो गई थी। विजान ने सिर्फ अपने सर को झटकते हुए कहा ये लड़की भी ना। ये कहते हुए विजान बस वहाँ शांति से बैठ गया था। एंड कुछ देर के लिए वो बस वहाँ ऐसे ही बैठता है और सब तरफ देखने लगता है। लोग कितना खुश हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ हंस रहे हैं, खेल रहे हैं एंड सच में हैप्पी लग रहे हैं। एंड इस सब लोगों को इन तरीके से देखते हुए विजान को एक अपनी मैरिज का दिन याद आ जाता है। तब भी ऐसा ही माहौल था, सब लोग इतने ही खुश थे एंड सब लोग ऐसे ही हंस खेल रहे थे। ऐसे ही पार्टी और जश्न का माहौल था। हाँ इतनी आलीशान पार्टी नहीं थी पर वो पार्टी भी आलीशान थी। विजान जैसे पुरानी यादों में खोई गया था, लेकिन तभी उसने झटक कर अपने आप को बाहर निकाला एंड देन उसने अपनी बड़ी सी टेबल पर रखे हुए सारे सामान की तरफ देखा। जिस तरह से कुछ वक्त गुजर गया था एंड तभी उसे ख्याल आता है शियान अभी तक आई क्यों नहीं। ये कहते हुए वो शियान की तरफ देखने लगा पर शियान अभी कहीं आती हुई नजर नहीं आ रही थी। पर विजान को प्यास लग रही थी, इसीलिए उसने बस अपनी टेबल पर रखे हुए जूस के ग्लास की तरफ देखा। एंड फाइनली उसने उस ग्लास को अपने हाथों में उठाया एंड देन अपने होठों पर लगाकर बस पीना ही शुरू किया था कि तभी अचानक से किसी शख्स ने उस ग्लास को पकड़ लिया। एंड देन उसने अपनी उस ठंडी आवाज में कहा मुझे बहुत प्यास लगी है और मैं ये पीना चाहता हूँ। ये कहते हुए वो बस झुक कर विजान की तरफ देख रहा था। विजान जैसे बस थम गया। वो भी बस अपनी निगाहों को ऊपर की तरफ उठाता है। उसकी निगाह टकराती है एक दुनिया की सबसे खूबसूरत नीली आंखों से, ऐसी आंखें जैसे समंदर हो। एंड विजान जैसे उसमें डूब जाएगा। सो हे एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको लगता है कौन है वो शख्स जिसने विजान को रोका है? अगर कोई गैस कर पाया हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख देना। वैसे मुझे लगता है ये मोस्ट ऑफ द लोग गैस कर ही लिए होंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि आगे क्या होता है एंड क्या वो शख्स सच में वही है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं। बाकी आपको आज का पार्ट कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? और शाओलिन के कैरेक्टर को देखकर आपको क्या लगता है? वो विजान से इस तरीके से बातें करती है, उसका ऑल्टरनेटिव मोटिव आखिर है क्या? वो विजान को इस तरीके से क्यों अप्रोच करती है? अगर कोई समझ पा रहा हो इसके बारे में भी तो वो भी आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मेरे साथ बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, मैंने जो आपसे लास्ट पार्ट में पूछा था कि इन द एम्ब्रेस ऑफ माई लव का इंडियन वर्जन अगर मैं लेकर आऊँ तो उसके बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है, तो काफ़ी मिक्स्ड ओपिनियन मुझे मिला था। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल्स यही कह रहे हैं कि मुझे एक न्यू स्टोरी को लेकर आना चाहिए अगर मैं रियलिटी में BL मतलब इंडियन BL को लेकर आना चाहती हूँ, क्योंकि पुरानी स्टोरी को सुनकर लोग शायद बोर फील करें एंड वो वाला एक्साइटमेंट एंड थ्रिल उन्हें महसूस ना हो। तो ठीक है, आप लोगों के इस आइडिया पर मैं डेफिनेटली सोचूंगी एंड डिसाइड करूँगी कि मुझे एक न्यू BL लेकर आना चाहिए या फिर मुझे इन द एम्ब्रेस ऑफ माई लव को ही आगे कंटिन्यू करना चाहिए। बट मुझे भी ऐसा लगता है कि न्यू BL वाला आइडिया ही ज़्यादा बेटर है। तो एक न्यू BL ही मैं लेकर आऊँगी अगर मैं लेकर आऊँगी इंडियन वर्जन में। तो एक बहुत बड़ी स्टोरी नहीं, एक छोटी सी स्टोरी लेकर आऊँगी एक्सपेरिमेंट के तौर पर। एंड फिर देखते हैं कि लोगों का रिस्पांस कैसा रहता है, और अगर रिस्पांस अच्छा हुआ तो हम इस आइडिया एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करेंगे। बाकी अभी स्टोरी को तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। एंड डेफिनेटली ये मत भूलिएगा कि अभी भी हम लोग 1K लाइक के लिए ही वीडियो रन कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी 1K लाइक पहुंचा दीजिएगा ताकि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देख सकें कि आखिर ये नीली आंखों वाला शख्स है कौन और वो विजान से किस चीज़ की डिमांड कर रहा है, क्योंकि वो किसी चीज़ को पीना चाहता है और वो चीज़ क्या है। क्या कोई समझ पाया हो तो डेफिनेटली ये भी कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तक के लिए बाय।